अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि लेडीज़ का, फीमेल्स का एक बहुत ही कॉमन इशू है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या है, ओवेरियन सिंड्रोम, आपकी ओवरी यानी कि अंडादानी। आप लोगों को लास्ट टाइम जो है वो मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली जो है वो मेंसेस कैसे होते हैं उसमें सारी आपको ये डिटेल में बताई थी। तो ये होती है एक फीमेल की अंडादानी जिसके अंदर अंडे बनते हैं। तो अब PCOS में क्या होता है, इस अंडादानी के अंदर जो है वो छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, पानी की थैलियाँ जो है वो बन जाती हैं कॉमनली, जिनको हम लोग कहते हैं। तो समटाइम ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, समटाइम्स ये जो है वो बहुत बड़े होते हैं। इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर इनको ऑपरेट करके सर्जिकली जो है वो इनको रिमूव करना पड़ता है ना, ऑपरेट करके इनको निकालना पड़ता है। तो आज की वीडियो में जनाब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कॉमन इशू है इसका कॉज क्या है, ये हो क्यों रहा है। देखें, ये जो PCOS है, ये पहली बात तो ये है कि ये जेनेटिक है, फैमिलीज़ में रन करता है। अगर जो है वो किसी की माँ को ऐसा प्रॉब्लम है, किसी की मदर को है, तो उसकी बेटी को भी जो है वो PCOS होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट जो इसका कॉज है और क्या वजह हो सकती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस। इसका मतलब है इंसुलिन आपकी बॉडी में पैदा हो रही है, इंसुलिन जो कि ग्लूकोज को यानी कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी जो है उस इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही है, उस इंसुलिन को यूज़ नहीं कर रही है। आपकी बॉडी के अंदर शुगर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर एंड्रोजन हार्मोन्स हैं जो कि मेल और फीमेल में पाए जाते हैं, दोनों में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फीमेल में ये हार्मोन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर जो है वो मेल्स वाली जो है ना वो अपीयरेंस, यानी फेस के ऊपर हेयर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। इन्फ्लामेशन यानी यूट्रस में सोजिश। आप लोगों का सीडेंट्री लाइफस्टाइल इसका बाइस है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल किसको कहते हैं भाई, काम काज ना करना, कोशिश करती हैं आजकल लेडीज़ फीमेल जो है वो बैठे रहना है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से आपकी यूट्रस जो है वो वर्किंग पोजीशन में नहीं आती है, और यहाँ पे यूट्रस के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी यानी कि फैट आपकी बॉडी के ऊपर जमा हो जाती है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का बाइस बनती है। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस में नज़र आ रही है सॉरी, मेरी बहनें जो हैं वो बच्चियां बहुत ज़्यादा शौक से खा रही हैं जनाब, वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी। ये पता नहीं अल्लाह जाने कोई इमली की कोई चटनियां हैं, कोई कच्चे आम हैं, और उसके ऊपर चूरन और पता नहीं क्या क्या कुछ डाल के जो आप लोग खा रहे हैं। याद रखिएगा, ये स्पाइसी फूड जो हो गए जितने भी, ये सारे के सारे आप लोगों को PCOS कर रहे हैं, हैवीली PCOS का ये बाइस है, ठीक हो गया। इसके अलावा आप लोगों की जो जंक फूड्स हो गई हैं, आप लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, दिस दैट, इस तरह की चीज़ें, आप लोगों का जो ब्रायलर चिकन है, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा शौक से पी रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो PCOS का बाइस हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हार्मोनल डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं। जैसे ही हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, ये PCOS का प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। तो आज की वीडियो में जो है वो मैंने आप लोगों को कॉजेज़ बता दिए हैं कि ये जितनी भी जंक फूड्स हैं, ये आप लोग ये स्पाइसी फूड्स ले रहे हैं, फ्राइड चीज़ें जो आप लोग ले रही हैं, राइस बहुत ज़्यादा